हम सब थोड़ा सा डरे हुए हैं, फिर भी आप थोड़ा सा यहाँ मेरे करीब आ जाइए, नीचे थोड़ा सा नीचे आइए, क्योंकि जिनको आपने ढेर किया हुआ आपके पीछे जो है वो आपसे डर रहे हैं। सारे इधर आइए आप प्लीज। May I please call you right down here, a little closer to the audience? Alright, boys, आ जाओ, नीचे आ जाओ। So ये छोटा सा ट्रेलर था, और ये इसलिए था ये दिखाने के लिए कि खतरों के खिलाड़ी में भी हर चीज लाइव होती है। इसमें कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं होता, इसमें कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं होते, जो भी होता है रियल होता है। और 2 साल बाद ऐसा लग रहा है कि घर लौटा हूं। कहां जा रहे हैं हम लोग? अच्छा। नहीं, क्योंकि क्या है कि पीछे हमारे लिए खतरा है, इसके ऊपर चलेंगे तो हो गया हमारा भी काम। So 2 साल बाद ऐसा लगा है कि घर लौटा हूं। सिर्फ ये एक शो नहीं है, एक इमोशंस है। जब ये शो मेरे पास पहली बार आया था आज से 3-4 साल पहले, उसके पहले ये शो नहीं आ रहा था। हम लोगों ने इस पे बहुत मेहनत की, एक नए फॉर्मेट पे काम किया, और लोगों को वो पसंद आया, बहुत पसंद आया। इस बार भी ऐसी कुछ होगा। इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूं, वो है हमारे कंटेस्टेंट्स, हमारे खिलाड़ी। आई थिंक दिस टाइम वी हैव गॉट द बेस्ट लाइन अप, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद देम दिस टाइम। वर्क विद देम और स्केयर देम? नहीं, वर्क विद देम। अब वो डरते हैं, खुश होते हैं, वो तो उनके ऊपर है। 2 साल पिछला सीजन मैंने नहीं किया था, लेकिन पिछले 1.5 साल से जो स्टंट्स इकट्ठा किए हैं मैंने जुनून में, यकीन जाने वो ऐसा होगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस बार हम स्पेन जा रहे हैं। पहला 2 सीजन जो मैंने किया था वो केप टाउन में किया था। ऑब्वियसली स्पेन, अ बिगर कंट्री, बड़े समुंदर, बेहतर समुंदर, ऊंचाई, आपने हर चीज देखी है। लेकिन इस बार कुछ ऐसे जानवर हैं, एक्चुअली मैं इमोशंस में कुछ ज्यादा ही बोल गया। अर्चना, एक आप काम करें, पहले हमारे कंटेस्टेंट्स को बुलाएं, फिर मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा। जो एक आपकी फिल्में मल्टी स्टार कास्ट की होती हैं, जो एक हीरो नहीं कर सकता है, 2 हीरो नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों ये थ्रीसम की जोड़ी में बड़ा मजा आता है। So should we call the 3 boys? बुलाइए, बुलाइए। Who are going to be quite a menace. Let me call upon stage Ritvik, Dhanjani, Ravi Dubey and Karan Waheed.
can I please ask you to give a huge round of applause to all of them for taking on this challenge of Khatron Ke Khiladi with Rohit Shetty. रोहित आप कहाँ हैं? देखी जाएगी क्योंकि टास्क मास्टर आप ही होने वाले हैं. आपकी आवाज आ रही है, आप हैं कहाँ? रोहित? Alright, before he comes on stage, I'm just wondering, आप में से कितने लोग घर पे किसी चीज से डर लगता है? कॉकरोच, लिजर्ड, whatever? मुझे हर चीज़ से डर लगता है. I'm mostly very very scared. मुझे बीवी से डर नहीं लगता, उसको छोड़ के हर चीज़ से डर लगता है. I'm very scared. Yeah. So fear factor, I think. जो मेरा काम है, आप क्यों कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा ग्लिसरीन किसने यूज किया है अब तक शोज में? आप सब टेलीविजन एक्टर हैं, हिना? अच्छा, तो रोने के लिए आपको ग्लिसरीन की जरूरत पड़ती है, मतलब जब आप परफॉर्म करती हैं. जब आप मेरे साथ जाएंगी, ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना ग्लिसरीन के काम हो जाएगा. सो डोंट वरी. निया, किस चीज का फोबिया है? अरे इनको कोई I don't have any phobias as such, पर अगर मेरे सामने lizard आ गई तो मैं I'll just run away. मैं इस होटल से ही बाहर चली जाऊंगी if I see a lizard right now. Thank you very much for telling me I that. know, वो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, पहले बता दिया. गीता, आपको पता है आपका सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है? यस पता है सर. कौन है? एक तो सभी यस ऋत्विक, मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऋत्विक एंड मनु. यस. गीता, आपका सबसे बड़ा कंपटीशन आप खुद हो, और आपके लिए जो एक्सपेक्टेशंस होंगी. थैंक यू. कोई फॉर्मूला लेके आ रहे हो? सर आपके आगे कहाँ फॉर्मूला चलने वाले हैं? करण जी सर. यार हर बार आपकी खिंचाई क्यों करते हैं लोग? ठीक है सर, पैसे मिलते हैं, इट्स ओके. लेकिन यहाँ ऐसा होगा नहीं. अगर मैं आपको छूट दे दूं, मैं वैसे मुझे पता चला जब मैं इन पे रिसर्च कर रहा था कि करण स्पेन के लिए बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा इसने 45 बार देखी है. सर देखी थी, और उसके बाद वीज़ा भी कैंसिल हो गया था मेरा तो स्पेन का. विच इज़ ट्रू. तो इस बार वीजा के चक्कर में आ रहे हो या शो करने आ रहे हो? सर अगर मुफ्त में, मतलब स्पेन में 45 दिन की हॉलीडे हो रही है, और अगर कीड़े मकोड़ों को ऊपर अपने रखना है तो ठीक है, जायज़ है उतना. तो इनको लग रहा है कि ये हॉलीडे के लिए जा रहे हैं. गीता, आपको पता है 3 सीजन हो चुके हैं खतरों के खिलाड़ी के, और अब तक एक भी लड़की विनर नहीं रही है. अब की बार बारी है ना लड़की की. करण, एक अगर मौका दूं, मैंने हर बार देखा हर कोई आपकी खिंचाई करते रहता जी है. सर. मैं आपको मौका दे दूं कि जी आप आज चाहो जिसकी खिंचाई कर सकते हो, तो किसकी करोगे? सर खुद की करूँगा सर, उसमें पैसे मिलते हैं सर, वो बढ़िया है सर. अपना सर क्या है ना, मेरा फंडा सिंपल है एक लाइफ का, कि आई टेक माई वर्क सीरियसली, आई डोंट टेक माई सेल्फ सीरियसली, सो आई एम हैप्पी विद इट. इट्स ओके. किसी की खिंचाई नहीं करना सर. है ना हमारे यहाँ पे इस इंडस्ट्री का AK हंगल, रियलिटी शो का ऋत्विक धनजानी. मेरे को पता ही था. इसके बाद सर आपको पता है रियलिटी शो ही नहीं बचे हैं. पहले चैनल इनकी डेट लेता है, फिर रियलिटी शो बनाता है. वैसे मैं आपको भाई के बारे में दो बातें बताता हूँ. इसका वीजा क्यों कैंसिल हुआ स्पेन में? स्पेन में इसने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी. सांड के आगे लोग भाग रहे थे, स्पेन वालों ने मना किया, हम सांड के आगे गधों को नहीं भगाएंगे. बाकी एक छुपा रुस्तम है यहाँ पे, आप लोगों को पता है, शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगा. यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं उनमें से कोई एक ऐसा बंदा है जो मेरे शो पे आ चुका है. खुद बोलोगे? तुम्हारी बात कर रहा हूँ ऋत्विक. ओह अच्छा. ये केप टाउन में आ चुका है जब मैं शो कर रहा था. आगे की कहानी आप ही बता दो. आगे की कहानी दरअसल ये थी कि 2 सीजन पहले हमारी जो बेटर हाफ है आशा नेगी, वो इस सीजन, आशा नेगी पे ताली बजनी चाहिए. आशा नेगी, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा. बट वो उस सीजन में पार्टिसिपेट कर रही थी, और मैं उस वक्त साउथ अफ्रीका में किसी काम की वजह से था. तो आई थिंक वो मेरा थोड़ा सा समय निकाल के मैं गया था और इन सब से मिला था, और उनकी हालत देखने की, एक्चुअली वो बहुत क्रूशल दिन था उस दिन.
आशा के लिए भी वो एक स्टंट था जो बहुत ही मुश्किल था और आई थिंक किसी से हो नहीं पा रहा था एंड आई थिंक आप लोग बहुत क्रूशल दिन था मेरा आने का बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस सो मैं आ चुका हूँ सो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी आशा ने कोई टिप दिया? एक्चुअली यस उसने बताया है एंड आई थिंक ये हर किसी के लिए जायज़ होता है उसने एक ही बात कही एंड आई थिंक विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि खतरों के खिलाड़ी इज नॉट अबाउट योर फिजिकल स्ट्रेंथ और ये बात सच है क्योंकि आशा ऑलमोस्ट फिनाले तक पहुंची थी और वो खुद मानती है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इज ऑलमोस्ट जीरो इट्स ऑल अबाउट हाउ मेंटली स्ट्रांग यू आर तो आई थिंक ये उसने मुझे डेफिनेटली बताया सो आई इस बात पे अमल करूंगा इट्स अबाउट विल पावर. इट्स अबाउट विल पावर यस बट सर मज़ा आएगा ना अगर ये पहले बार हो गया तो घर पे जाके आशा इसकी क्या बैंड बजाएगी ना कि वो कहेगी मैं फाइनले तक गई और तू देख कहाँ तक आ गया. चलो स्टंट का पता नहीं मुझे 3-4 कॉमेडियंस मिल गए तो एक चीज की गारंटी है कॉमेडी सॉलिड होगी शो में. ये हुई ना बात. अब ये लोग स्टंट करते हैं कि नहीं पता नहीं लड़कियां कर जाएंगी मुझे बाकी मिल गए सब जो एंटरटेन करेंगे. सर इन्हें टैलेंट पे भरोसा है हमें अपने कंटेंट पे. लोपा मैंने आपको बिग बॉस में देखा जी आप बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो. हाँ मैं हूँ बहुत ज़्यादा. आपको हारना बिल्कुल पसंद नहीं है मतलब जब बिल्कुल आप नहीं. हारती थी तो आप क्या क्या नहीं किया मैंने देखा है. तो यहाँ पर ना बर्तन है तोड़ने के लिए ना कोई बेवकूफ इंसान है जिसपे आप चिल्ला सकती हो. बहुत सटल था सर वो. हाँ, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन है कंपटीशन आपके लिए? मैं लड़की या लड़का नहीं बोलूंगा क्योंकि स्टंट में मेरे हिसाब से लड़का या लड़की नहीं होता है विल पावर होता है. और कई बार ऐसा होता है जो अच्छे अच्छे लड़के या पहलवान या टफ बॉयज विद सिक्स पैक नहीं कर पाते वो लड़कियां कर जाती है तो मेरे लिए वो भेदभाव है नहीं. तो आप इन सब में आपको कौन लगता है कि कंपटीशन सर जैसे आपने खुद ने कहा कि आपका कंपटीशन आप अपने आप है मेरा फेयर सबसे बड़ा कंपटीशन है जिसे मैं पीछे छोड़ के आगे जाना चाहती हूँ. किस चीज से फियर है आपको? अब मैं बता दूंगी आप मुझे पहला टास्क वही दे दोगे. वो तो मैं इनको बताने के लिए मेरे पास बायोडाटा है. Well, I'm scared of water. I've always been scared of water. पता नहीं था since मुझे. childhood. थैंक यू वेरी मच. Yeah. आपको किस चीज का डर लगता है? आप लोग को ले जा रहा हूँ. पता नहीं मेरे शो का क्या होगा. मनवीर एक कॉमनर बन के आए बिग बॉस में स्टार बन गए. अब क्या यहाँ से किस बात का सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है? सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो सर आपके साथ काम करने का है. मेरा फोबिया ऐसे कुछ है नहीं वैसे थोड़ा बहुत फायर से है लेकिन Thank you. आपको टीवी पे देखा है आप जिस हिसाब से एक्शन कराते हो ना अब लग रहा है कि जो बंदा इतना प्रैक्टिकल एक्शन में है वो क्या क्या नहीं घुमा देगा. तो सर मेरा फोबिया तो आप यो पता नहीं कैसे किसको कहाँ पहुँचा दो. देखो ये एक 5 मिनट का ट्रेलर है तो आप लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है सोच लो. अगर मैं खुद को ऐसा कर सकता हूँ तो तुम लोग के साथ क्या वही, करूंगा. आपका क्या है फियर या सबसे बड़ा स्टंट आपने क्या किया अब तक? मैंने सर बचपन में क्रिकेट फुटबॉल भी नहीं खेला. सो फॉर मी दिस स्पेस इज समथिंग दैट मैं मतलब लाइफ हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ इट गिव्स एवरीबॉडी अ लॉट ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चैलेंजेस. आई हैव ऑलवेज रन अवे फ्रॉम फिजिकल चैलेंजेस. तो मैं अपने आप का एक बेटर वर्जन बनना चाहता हूँ और ये मौका था. I was very scared of taking this up, but I have taken this up. So fear factor में पहला fear I have overcome. अब बाकी चीज़ें वहाँ जाके ही पता चलेगी. और अब तक कोई भी ऐसा स्टंट नहीं किया अपने लाइफ में? ज़रा भी नहीं. झूठ बोल रहे हो? शादीशुदा हो? नहीं वो कोई स्टंट नहीं है. That's the easiest part of my life. You know, that's what makes it all easy. Okay. शांतनु वहाँ पर एक जज था जो बहुत क्यूट बोलता था. यहाँ पर एक भयानक आदमी सामने खड़ा है. क्या बोलोगे मम्मी को जाके घर पे? नहीं, उनको पता है कि आप वापस आ गए हो. मतलब उनको पता है कि मैं भयानक हूँ. आपने खुद बोला मैंने कुछ नहीं बोला. अच्छा एक बात बताओ जब आप डांस शो करते हो रियलिटी डांस शो तो रिहर्सल करने का मौका मिलता है. यहाँ पे तो मैं आऊँगा सुबह उठा के ले जाऊँगा और एक स्टंट के सामने खड़ा कर दूंगा. क्या करोगे? कोशिश करेंगे करने की विदाउट एनी रिहर्सल और या फिर सोच कर कि एक अच्छा रिहर्सल. बड़ा ऑड लग रहा है ना कि मैं आऊंगा सुबह उठा के ले जाऊंगा. क्या करोगे? कोशिश करूंगा करने की. साउंडिंग वेरी ऑड. हाँ मैं स्टंट की बात कर रहा हूँ. मैं भी स्टंट की बात कर रहा हूँ. अच्छा ये जो आप देख रहे हैं इसके अलावा 2 लड़कियां और हैं सुचित्रा और मोनिका जो इस वक्त यहाँ नहीं है जो हमें वहाँ सीधा स्पेन में ज्वाइन करेंगी. इनके अलावा मैं किसी और को बुलाना चाहूंगा लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग सब वर्कआउट करते हो. कौन कौन वर्कआउट करता है? मीडिया हमारी
2 आदमी? No, there's quite a few. There's about 10-15 of नहीं, them. वो मोबाइल हाथ में है उनके। हाँ नहीं, 2 सर, ये 2 करते हैं, बाकी वो वर्कआउट शूट करते हैं सर। नहीं, even the Sardaji here. आपका पाजी हाथ आगे नीचे क्यों हो गया? हाँ, क्या था? आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब यहाँ से अर्चना लेगी, क्योंकि आप हो सकता है बाद में मुझसे बदला लो जब मेरी फिल्म आए। आप आओ, चलो। पुशअप्स मारे आपने? कितना मान पाजी? लास्ट 2 कैसे 90 लास्ट वन पाजी, लास्ट वन 20 वाओ। कम। थैंक यू सो मच। नहीं, बिल्कुल नहीं। पासपोर्ट ही अभी बनवाया है, इसके चक्कर में। नहीं, सच्ची में। शाइनी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हो, आपने कभी स्टंट किया है? पूछा नहीं है ना इनसे। जैसे स्टंट्स फियर फैक्टर में होते वैसे तो नहीं किए, पर बचपन में भैया के साथ बड़े स्टंट्स किए थे। मतलब राखी बंधवाई? साइकिल हाँ। नहीं, साइकिल चलाना मैंने उससे सीखा था। तो मेरे भैया बड़ी मस्ती करते रहते थे, मतलब उनको पसंद था कि मैं गिरूं पड़ूं, एंड देन ही यूज्ड टू लाफ ऑन मी। जो भाई बहन की नोकझोंक होती है, तो उसने मुझे सिखाया था कि कैसे साइकिल को स्पीड अप करना है और देन फ्रंट ब्रेक मार के एंड पीछे का टायर ऊपर करना है। ओह, स्टॉप ही बोलते हैं उसको। या सो मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझसे कभी नहीं हुआ। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। ओके, अच्छा, ये यहाँ पे जो बाकी भैयाज हैं जो आपके साथ हैं अभी, जितने बॉयज आप देख रहे हैं, भैया, अच्छा, जितने बॉयज हैं, आपको कौन लगता है कि सबसे ज्यादा टफ कौन है इनमें से? आई थिंक सारे ही बॉयज टफ है। रवि के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, तो मैं रवि को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ऋत्विक को थोड़ा बहुत रवि के थ्रू जानती हूँ। नहीं, ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया कि मैं रवि के साथ काम कर रही हूँ, रवि टफ है। नहीं, ऐसा नहीं है, बट नहीं, एक मेंटली टफ होना बहुत जरूरी है। रवि, लो, पहले ही प्रेशर बढ़ा दिया रवि पे। नहीं, मेंटली वो बहुत स्ट्रांग है। ऋत्विक, क्या लगता है? No, I second that. I think रवि मेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर कंपटीशन होगा जैसे रवि, करण एंड यू, जी सर, तो क्या करोगे? कंपटीशन पे ज़्यादा ध्यान दोगे या दोस्ती पर? सर मैं आपको सच बात बताऊंगा, एंड इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं है। आई थिंक हम तीनों की दोस्ती, हम एक दूसरे, अब ये कुछ ना कुछ बकवास बोलेगा, मैं सच दिल से बात बोलने वाला हूँ, प्लीज़ बकवास ना करियो। माइक उठा लिया उसने। मैं जेन्युइनली जानता हूँ, मैं दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई थिंक आई नो देम फॉर मोर देन 5 years नाउ। सो आई थिंक जब कोई स्टंट आएगा, मैंने एक चीज़ जो आशा वाला सीजन था उससे सीखी है, इज टू मोटिवेट योर peers एंड मोटिवेट योर फ्रेंड्स, एंड आई थिंक दैट्स हाउ वो सीजन इतना ब्यूटीफुल और इतना आज भी याद किया जाता है। तो आई थिंक आई विल डेफिनेटली हेल्प माई फ्रेंड्स थ्रू द स्टंट। कुछ मत बोलियो। अरे भाई, ताली बजाओ यार ऋत्विक के लिए। वेरी Thank गुड you. थिंग ऋत्विक साइड। करण, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ऋत्विक? सर नहीं, मेरा जेन्युइनली आई थिंक मैं ऋत्विक को एक्चुअली कलर्स के थ्रू ही मिला था। एग्जैक्टली, कलर्स की वजह से मैं और वाही एक दूसरे को जानते हैं। 2012 में हमने झलक दिखला जा साथ में किया था, तो Right. तब से आई हाँ, थिंक तब से हमारी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे दिल मिल गए थे। ऐसा लग रहा है कि तू प्रेशर में बोल रहा है। नहीं सर, मैं सच है? मैं सच बोल रहा हूँ सर, क्योंकि जहाँ दिल मिल गए आता है वहाँ पे वाही होता है, इसीलिए वो सच बात है। आई एम द +1 in every couple sir. but genuinely I think रवि, मैं, ऋत्विक या कोई भी, आई थिंक जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, आई थिंक वी आर ऑल फ्रेंड्स, वी आर ऑल हम जिंदगी में आगे बहुत काम करेंगे, बट वहाँ पे जब टास्क का टास्क करेंगे, उसके अलावा मस्ती मजाक करेंगे। सो ऋत्विक, करण का सोचना बिल्कुल अलग है कि यू आर गेटिंग इमोशनल। वो बोल रहा है कि मैं तो स्टंट करूंगा। हाँ सर, करने दो ना उसको स्टंट, मैं धक्का मार दूंगा पीछे से। ये दोस्ती इनकी। सिर्फ EMI तेरी नहीं है, समझ आई? नहीं, बट सर आई थिंक ऑन अ वेरी जेन्युइन नोट, ही इज़ वेरी कंपेटिटिव एंड सो एम आई, एंड आई एम श्योर इवन रवि इज। मैंने रवि और ऋत्विक को एक रियलिटी शो पे देखा है, एंड दे आर वेरी वेरी कंपेटिटिव पीपल, एंड दैट्स द वे अ शो शुड बी। वेलकम लोपामुद्रा। ठीक है, 2 लड़कियां और है, जैसे मैंने कहा आपसे, सुचित्रा दांडेकर और मोनिका डोगरा, जो अभी यहाँ है नहीं हमारे साथ, जो स्पेन में हमें ज्वाइन करेंगे। हाँ, रवि कुछ कहना चाहते हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन दोनों की बकैती ने ना हमारी तो वाट लगा दी है स्पेन में। अभी सारे के सारे टास्क हमारे हिस्से में आएंगे,
थैंक यू वेरी मच गाइस. तुम्हारा अगला शो तो कलर्स के साथ पक्का हो गया, लेकिन हमारी बत्ती लग गई है. मुबारक हो. नहीं सर, क्या है ना, हम दोनों एंकर्स इतने साल से एंकर कर रहे हैं ना, तो इतनी इज्जत इतने सालों बाद मिली है ना कंटेस्टेंट बनने पे कि मतलब बोलने का मन कर रहा है. कोई पूछता ही नहीं था सर हमें. आप पूरा दिल खोल के बोल. देखो ना, अब इससे कोई बात ही नहीं कर रहा. हमारा यही हाल था. तो जेन्युइनली सर बहुत दिल को खुशी हो रही है कि आज आप सवाल पूछ रहे हैं. अभी लोग सवाल पूछेंगे हमसे, नहीं तो हम तो कोने में खड़े रहते. मुझे भी पूछना है लड़कियों से, बिकॉज ही जस्ट मेंशन देयर गोइंग टू बी 2 more girls. There's going to be Monica and Shibani, and that means कि this is not going to be 5 versus 5. It's going to be 7 versus 5. Each and every one of you लड़कियां होने के नाते कैसे फील कर रहे हो कि वुमन पावर ज़्यादा है एक्शन में? आपको लगता है कि लड़कियां बड़ी खिलाड़ी हैं लड़कों के मुकाबले? यस बिल्कुल. लड़कियां, मैं हूँ, चाहे ये मेरी टीम में और बाकी की लड़कियाँ सभी की सभी, मुझे लगता है कि इस बार जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लड़कियों की जीत होगी और उसी से पता चलेगा कि वो वोमन. नहीं, आप मत बोलिए, आपका तो पिक्चर में देख लिया था. आपने भाई का क्या हशर किया था. आप प्लीज माइक पास ऑन कीजिए. यू टेल अस, आपको लगता है इस बारी फेम पावर की वजह से, लाइक वी बीन प्रेडिक्टिंग, होपफुली एक वुमेन विनर 7 versus 5, क्या बोलते हैं? देखिए, काउंट तो डेफिनेटली लड़कियों का ज़्यादा है लड़कों के मुकाबले, बट ऑनेस्टली जैसे कि मेरे को कंटेस्टेंट्स ने भी बोला कि फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ की बात है. और मेंटल स्ट्रेंथ जिसका स्ट्रांग होगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का, वही जीतेगा. और मैं मेंटली काफ़ी फोकस्ड और स्ट्रांग हूँ. एंड मतलब इनके बारे में तो क्या ही बोलें. अगर आप लड़कियों की बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर जो लड़के हैं वो भी बहुत स्ट्रांग होंगे. लेकिन मैंने सारी लड़कियों से बात की है. ऑल ऑफ देम आर वेरी स्ट्रांग. इफ यू टॉक अबाउट लोपा, वी हैव सीन हर इन बिग बॉस. निया, गीता के बारे में क्या बोलूं. Why don't we hear about you? आप कुछ करते हैं मतलब behind the scenes? देखिए, मैंने थोड़ा बहुत किया है, जैसे स्काई डाइविंग हो गया या फिर all these adventure sports I have done, but that is different and these stunts are completely different. I have seen the show in bits and pieces. I know how it is. तो डर तो definitely लग रहा है, but वही चीज़ आप conquer करने जा रहे हो, अपने fear पे control करने जा रहे हो. So let's see. Fingers crossed. ओके अच्छा, कलर्स की टीम जो पीछे है, जो मेरी टीम है, बहुत स्ट्रेस में. मैंने एक नाम गलत ले लिया तो ऐसा लग रहा है कि वो पुलिस बुला लेंगे. मैंने सुचित्रा बोल दिया, शिबानी दांडेकर आने वाली. सो उनको लग रहा है कि अर्थक्वेक आ जाएगा. तो करीबन 20 लड़कियां आके मुझे बोल बोल के चली गई हैं. तो इट्स शिबानी नॉट सुचित्रा. सो ओके कलर्स, ओके. पागल कर दिया. इन ईयर में बोल रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं, सर शिबानी, सर शिबानी, सर शिबानी. ले बोल दिया शिबानी. क्या बदला? 20 आई है, 20. मुझे लग रहा है पुलिस बुला के अरेस्ट करके ले जाएंगे, सुबह छोड़ेंगे. 20 गर्ल्स केम फ्रॉम बिहाइंड. एक नाम गलत लिया तो कमाल है यार. एनीवेज, अभी इन सबसे बड़ा एक जो फाइनल कंटेस्टेंट है, मैं उनको बुलाना चाहूंगा. Should we ask them get off stage, क्योंकि वो बहुत बड़े खतरों के खिलाड़ी हैं, है ना? आओ, है ना? ये बहुत तमीज से गेट लॉस बोला है आप लोग को. आओ, come here. Bye everybody, see you and thank you. A huge round of applause for our contestants for being here and participating. So अब जो आ रहे हैं वो एक्चुअली में बहुत बड़े स्टंटमैन हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं. वो जब आ जाए तो फिर बाद में उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा. सो प्लीज वेलकम आवर फाइनल कंटेस्टेंट. आइए भाई. Thank you so much, Raj Nayak, for actually doing Raj on our hearts, for always taking big risks. And आप सच में खतरों के खिलाड़ी हैं. Can we please clap for him? The brandly
New COO of Viacom 18. I'm so proud of you for always smilingly taking such big challenges for the television world. इसलिए स्टंटमैन का सबसे बड़ा, क्योंकि चैनल चलाना किसी भी स्टंट से कम नहीं है, और इन्होंने कल ही एक और बड़ा स्टंट किया है. He's become the COO of Viacom 18 now. Thank you. Congratulations, sir. Thank you, Rohit. अब क्या प्लान है? अब प्लान ये है कि हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि रोहित शेट्टी इज बैक. यू नो, ये बड़े डायरेक्टर एक्टर्स होते हैं, इनका टाइम पकड़ना बहुत मुश्किल होता है. तो बीच में इनको पकड़ना मुश्किल हो गया था, डॉन जैसे बन गए थे, पकड़ना नामुमकिन हो गए थे. बट वी हैव मैनेज टू गेट हिम बैक एंड वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी, क्योंकि हमारे जब भी कोई शोज होते हैं हम सोचते हैं कास्टिंग सबसे मुश्किल चीज़ है. जब हम लोगों को बोलते हैं बिग बॉस के घर में जाओ, तो दुनिया बिग बॉस के घर में जाना चाहते हैं, और जिन लोगों को हम चाहते कि बिग बॉस के घर के अंदर भेजें, वो नहीं जाना चाहते. और फिर हम झलक दिखला जा करते हैं, और उसमें भी वही प्रॉब्लम है. कास्टिंग का बहुत प्रॉब्लम है. लोग सोचते हैं कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू यू नो परफॉर्म ऑन अ शो लाइक झलक दिखला जा. बहुत मेहनत करना पड़ता है. फिर हमने राइजिंग स्टार किया. सो सिंगिंग प्रोग्राम में कभी सबसे आसान होता है कास्टिंग करना, मगर जब भी हमने किसी को बोला कि ये लाइव शो है टेलीविजन पर, लोग पीछे हट गए. हमको जजेस भी कास्ट करना, मतलब टू गेट इवन द होस्ट एंड द एक्सपर्ट्स ऑन द शो, अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली यू नो वर लाइक रियली आर यू गोना डू इट लाइव. दैट वाज द थिंग. और अभी खतरों का खिलाड़ी में इस साल मैंने जब कंटेस्टेंट्स देखा, आई थिंक इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज. खतरों का खिलाड़ी के बारे में मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 8 साल यही शो हम करते आए हैं, और सबसे कठिन शो है, सबसे टफ है. और रोहित शेट्टी के आने से इनका एक खासियत है, इनके पिक्चर आपने देखे होंगे, तो ये खतरा बढ़ाते रहते हैं. तो इस साल का हमारा थीम है पेन इन स्पेन. So all the contestants, wherever you are, if you are listening, be prepared, be mentally prepared, because there's going to be a lot of pain in Spain. And आपको दिखाने के लिए एक छोटा सा झलक देता हूँ of what you can expect in the 8th season of खतरों का खिलाड़ी on Colors. Can I have the AV, please? Opportunity, और मैं भी खतरा आज लेने वाली हूँ, because नाम बड़े दर्शन छोटे. She's probably somebody who works at her max and is always on her feet, and she's always working top notch in her mind to make the programming at Colors better, best, and better than ever before. So here's my humble request for Manisha Sharma to join us on stage, क्योंकि उनके टीम के लोग अक्सर सोचते हैं उनके बारे में कि इनके हौसले ज़्यादा बुलंद है, इनकी आवाज़. आज मैं चाहूँगी कि आपकी आवाज़ स्टेज पर गूंजे, considering our female contestants are more in number than the men. She will not come. I know she will not come. Sorry for this stunt. खतरे का काम है. Yes. किसी की बैंड बजाने वाली है इसके बाद, शो के बाद. But you know, she's a very shy person. She likes to be backstage. She's the superhero of Colors. Yeah, कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, पता ही नहीं. खाली the soul of all programs. So. Okay, Colors में जितने भी शो देखते हैं, I mean, she's the person. I mean, with her team, she's the person behind it. So, you have managed a very courageous act today. Okay, both of you. I wouldn't dare do it. हाँ, I've been doing that. हमारा बहुत पुराना एसोसिएशन है. हमने और भी कुछ शोज किए हैं पहले. Anyways, मैं किसी और को बुलाना चाहूँगा. My dear friend from Endemol, Deepak Dhar, please come on the stage. No, it must be noticed, right? Thank you, everybody. First and foremost, sir, congratulations on the big news. Really, more power to you. And so happy to have you back, Rohit bhai. So really, you know, as
Manisha was whispering in my ears, you know, it's the 8th season and I think we should get gratuity for keeping this going year on year. So really, I think, you know, it's not so much just me, but the team behind it, Endemol Shine India, there's Malay, there's Rohan, there's a whole lot of a battery of people to really keep this franchise going year on year. I'm so happy that we're back with Rohit Bhai. Pain in Spain is the theme. I think there's going to be great fun. We're going to be filming this across in 2 cities in Spain. And I think there are more than about 70-75 stunts. So this is just a glimpse of what is in store. And looking forward to a fantastic season. And I must thank Raj sir, Manisha and Sheetal and the rest of the Colors team for another big opportunity. Thank you. Yeah, you mentioned Sheetal, but I want Sheetal to stand up. She is head of our non-fiction team. जितने भी हमारे non-fiction show होते हैं, रात भर वही काम करती रहती है स्टूडियो में 6 बजे तक. Thank you, Sheetal. Thank you very much. Should we open the questions to the media? Would you like to ask your questions now? You want to call everyone? Yeah. बुलाना है सबको ऊपर या? Then we'll call them. Okay. The push-up star for today. Can we get the mic? रोहित जी, मेरा सवाल आपसे है. आप कहाँ हो? इधर. Stage left. या. अभी तक हमने जितने भी खतरों के खिलाड़ी देखा है तो हमें लगता है कि सारे स्टंट्स हो चुके हैं. लेकिन अभी आपने बताया कि 1.5 साल में आपने और कुछ नए स्टंट्स इकट्ठे किए हैं. उनके बारे में कुछ बताइए कि इस बार क्या नया देखने को मिलने वाला है. मैम, अगर मैंने बता दिया तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी. फिर भी थोड़ा सा तो बताइए कि नए में क्या है, क्या एक्साइटमेंट. प्रॉब्लम ये है कि उसके एक्सप्लेनेशन में ना करीबन आधा घंटा चला जाएगा. जो होता है, अगर आप शो भी देखें तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टंट, जो हम कट करते हैं जितना हो सके, बिकॉज वो इतने बड़े बड़े स्टंट्स होते हैं कि एक्सप्लेन करने अगर मैं बैठूंगा तो मतलब इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. बट आई कैन प्रॉमिस यू, कुछ ऐसे स्टंट्स होंगे जो पहले नहीं हुए हैं. Not just to show that we can do something better or see what we can do, but to entertain all of you. Okay. Hello, Mr. Nayak, my question is to you. Like last year we saw Arjun Kapoor as the host and we could, we saw a lot of humor in the show. And this time Rohit Shetty is back. Could you tell us the reason behind it? No, there's no specific reason behind it. I mean, Rohit has done the show for us for 2 years. In fact, the show has yielded extremely good results when Rohit was doing it. Arjun also did a fabulous job. So it's nothing that it's Rohit or Arjun or things like that. I mean, you know, like I said, we keep looking at different people all the time. And this time it's going to be Rohit. And he's synonymous with Khatron Ka Khiladi, especially because he's known for his stunts and his movies. And that's it. I think you need to get the mic around, yeah. हाँ, mic नहीं मिल रहा. हेलो रोहित, जैसे आपने कहा कि ये शो में अभी आना आपका घर वापस आने जैसा है, घर में आने जैसा लग रहा है, तो इस घर से पिछले सीजन में दूरी की क्या वजह रही? एक्चुअली टेक्निकल इशू था, ऐसा कोई ये नहीं था प्रॉब्लम. अगर आप देखें तो लास्ट ईयर दिसंबर 18 को दिलवाले रिलीज हुई थी. मैं टेक्निकल इशू बताता, हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते, कोई ज़रूरत नहीं है. एंड द शो वाज इन नवंबर. सो मतलब मेरा जाना और आना और 18 दिन में फिल्म रिलीज करना वाज नॉट पॉसिबल. सो दैट इज द ओनली रीजन. इसके अलावा एक्चुअली कोई और रीजन है नहीं. Simple and sweet. You know, if the show allowed us to have 2 hosts, maybe we would have had Arjun and Rohit together. Because last season में अर्जुन बहुत excited भी थे कि इस legacy को आगे continue करने के, उन्होंने हम लोगों से कहा भी था. नहीं, इस बार वो busy है, तो at some point somebody is busy or the other. Okay. रोहित, हाय. हाँ, तू तो सीधा सवाल पूछना, देखो माँ की कसम है. अब बात कर. पूछ ले. तालियां. ओके, रोहित, जब आपने बताया कि पिछला सीजन आपने मिस किया और जब आप तो why are we going about पिछला सीजन यार, आगे बढ़ो यार. तब जब आप इस खतरों के खिलाड़ी को किसी और को टीवी पर होस्ट करते हुए देखते हैं, तब क्या फील करते हैं आप एज एन ह्यूमन बीइंग? वेरी न्यू क्वेश्चन, आई मस्ट से. नहीं, मैंने बताया ना, ये टेक्निकल इशू था.
ऐसा नहीं था कि राज केम के निकल जा मेरे घर से, दीपक केम एंड मनीषा से गेट लॉस्ट, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये ऑन रिकॉर्ड्स अगर आप देखें तो नवंबर में इसकी शूटिंग हुई है एंड आई वाज नॉट हियर। और इसके अलावा तो ऑब्वियसली जब मुझे पता है कि ये मैं शो नहीं कर रहा हूँ और कोई और कर रहा है, तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि मैं झाड़ के नीचे खड़े होकर रो रहा हूँ, मेरा दिल टूट गया, मेरी गर्लफ्रेंड कहीं भाग गई या बीवी भाग गई, ऐसा थोड़ी कुछ हुआ, पागल है ना, पगले। हाँ हाय रोहित, भावना दिस साइड फ्रॉम जी न्यूज़। रोहित, किस बेसिस पे क्या पैरामीटर से कंटेस्टेंट्स को चूज करने के? ये बेस्ट लॉट है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वेदर दे विल बी एबल टू परफॉर्म स्टंट्स और नॉट। सेकेंडली जो आई थिंक जो मैं हर बार बोलता हूँ, लाइक इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि गीता इज डूइंग दिस शो, यू नो, जिन्होंने शी इज मेड द कंट्री प्राउड, उन पे जो फिल्म बनी वो भी आई थिंक हैज़ बीन द बिगेस्ट हिट हिंदी फिल्म। एंड सो जो लाइनअप हमारी रेडी हुई, सो दिस टाइम आई एम एक्साइटेड। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जा रहे हैं वेदर दे विल बी एबल टू परफॉर्म और नॉट। एंड इट्स नॉट ओनली, जब हमने शो शुरू किया था तो इट इज़ नॉट अबाउट ओनली स्टंट्स, इट्स अबाउट एंटरटेनमेंट ऑल्सो। और आपने देखा इस बार जो सब कंटेस्टेंट्स हमारे साथ जा रहे हैं, करण हो, ऋत्विक हो, दे आर सो पॉलिश्ड एंड दे आर सो गुड एट ह्यूमर ऑल्सो। सो एंड आई नो दैट यंग बॉयज, टफ, गुड, they all will perform. So I'm looking forward for this season. आपको लगता है गीता सब पे भारी पड़ेंगी, इंक्लूडिंग ऑल गाइस? We hope. ऑल द बेस्ट। पाजी को तो पूछना चाहिए, 20 डिप्स मारा बेचारा ही wants to ask. पाजी को माइक दो। मनीषा हाय। गोलमाल 4 का कल सुबह 7 बजे की शिफ्ट में कमालिस्तान में शूटिंग है। वो शूटिंग चलेगी 5 दिन, एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहा हूँ। उसके बाद 3 दिन फिल्मिस्तान में गाना शूट कर रहा हूँ 17 तारीख की रात तक। 18 की सुबह निकल जाऊंगा स्पेन, लौटते आके फिर लास्ट शेड्यूल ऑफ गोलमाल है, वो खत्म होके गोलमाल दिवाली पे रिलीज होगी। मैंने कसम खाई, देखो कंट्रोवर्सी नहीं दूंगा। शेट्टी साहब आपसे सवाल है मेरे, आपसे 2 सवाल है मेरे। जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि भले लोपामुद्रा ने पूछ लिया, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, बट स्टिल इज देयर एनी फियर दैट यू स्टिल वांट टू ओवरकम, या कोई आपको ऐसा कुछ डर है जो अभी भी आपको ओवरकम करना है? आई थिंक वो हर इंसान में होता है, टू लूज योर लव्ड वंस। फैमिली को लेके जो एक फियर होता है, उसके अलावा डरता हर आदमी है। आई थिंक हर आदमी में कोई ना, जब हम स्टंट भी कर रहे होते हैं एक 10% फियर तो रहता ही है कि सही होगा नहीं होगा, या मेरा कोई स्टंट बॉय भी स्टंट परफॉर्म कर रहा होता है तो हार्ट बीट बढ़ी जाती है। ये कहना कि नहीं मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं है, दैट्स ह्यूमन नेचर। आई थिंक हर चीज़, हर वो ऐसा कोई फोबिया या फियर नहीं है, बट व्हेन अ स्टंट इज बीन परफॉर्म्ड और आई एम परफॉर्मिंग द स्टंट और एनीथिंग रिलेटेड टू द फैमिली और योर लव्ड वंस, योर वाइफ, योर मदर, योर किड, सो वो फियर तो रहता ही है, वो हर आदमी में होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे अंदर नहीं हो तो वो गलत होगा। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि इसे हम कोइंसिडेंस कह सकते हैं, किस्मत की एक और शो आ रहा है और उसमें सुनील शेट्टी साहब और वो भी इसी से रिलेटेड कुछ ना हम कुछ शेट्टी यही करते हैं, हमको और कुछ आता नहीं है। अभी क्या आप आपको हमसे केबीसी करवाओगे? हम इसके लिए ठीक है हम सब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Manisha, hi. What are the new elements this season? If you can share something. Rohit avoided sharing it because he said we should come and watch it. I'll do the same. But Spain is very big for us this year because the animals are lot more variety you'll get. The location is very different. And mostly ना contestants जब नए नए आते हैं, आपने बहुत स्केल देखा हुआ है इस शो पे, आप लोगों ने बहुत सारे स्टंट्स देखे हुए हैं। स्टंट्स हर साल बदलने की ज़रूरत नहीं है, इतना इतना क्या देखेंगे आप, बट नए नए जो contestants आते हैं उनका रिएक्शन टू दी स्टंट्स, दैट्स व्हाट मेक्स इट what it is today. So we have a lot more animals. We are doing a lot of creepy crawlies. We are doing a lot of water stunts because they're very exciting stunts to do. So you will see a lot of new elements. And of course the pain in Spain, which Rohit is coming back with a vengeance, is going to be very exciting. तो हम लोगों ने सब tailor-made stunts किया है इस बारी, keeping Rohit in mind and the contestants in mind. So it becomes very personal and much more sticky for content. What kind of answer you want? I want to go back home. And this will अभी मतलब निकलते निकलते ट्विटर और फेसबुक पे आ चुका हूँ. I miss my whole family in fact. My wife, my mother, my son. I miss them all. Because actually हर आदमी के लिए फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट होती है. That is the base जिसको हम बहुत कम क्रेडिट देते हैं. You know कि फैमिली अगर हमारी स्ट्रांग हो,
तो वही एक सपोर्ट होता है. अगर घर में हमारा करेक्ट हो, हमारी फैमिली स्ट्रांग हो, तो देन यू कैन जस्ट टेक लीप्स एंड बाउंड्स इन योर बिजनेस और वॉट एवर यूर डूइंग. अगर फैमिली स्ट्रेसफुल है या वो इशू है, सो दैट हार्म्स योर वर्क ऑल्सो. दैट्स व्हाट आई फील. ये मेरा पर्सनल एजेंडा है. अभी कल क्या छपेगा पता नहीं, बट आई फील आई गिव द क्रेडिट टू माई फैमिली. या Hi Deepak, Roshni from Best Media Info. 2 questions. One is why Spain? Any specific reason for selecting Spain? Is it that the stunts are like that, or what is the reason? And second is, have you tried some stunts, or are you going to try some stunts? You look very fit and fine. Thank you for the compliment. I haven't tried any stunts. I don't wish to do it. That's not my skill. I'm best behind, right behind Rohit Shetty as well, way behind. But yeah, I mean, why Spain? Really, we've gone from Joburg to Cape Town to Buenos Aires to Rio. So obviously we're looking for the flavor, and I think the team had done research across in the hotspots of where stunts and adventure is really housed across the globe. So Spain gave us the absolute character. Spain gave us the landscapes. Spain gave us that sense of a story that we can tell along with while we're doing the stunts. हेलो, मेरा क्वेश्चन राज नायक जी से है. आप लोग हमेशा खतरों के खिलाड़ी को इंडिया के बाहर ले जाते हैं, जबकि इंडिया में भी एक से एक खूबसूरत जगह है. तो इंडिया से बाहर शूटिंग करने के पीछे कोई खास वजह? हम तो चाहते हैं कि हम इंडिया में करें. आपने देखा होगा, हमने अभी कल परसों एक शो लॉन्च किया, इंडिया बनेगा मंच, जहाँ हम हिंदुस्तान के जितने भी आइकॉनिक लोकेशंस है हम दिखा रहे हैं. प्रॉब्लम ये है कि अगर एनिमल्स के साथ शूट करना है, यहाँ परमिशन की प्रॉब्लम है और एनिमल्स की प्रॉब्लम है. अगर मेरे को यहाँ शेर चाहिए तो मुश्किल है. आई मीन, सो वी हैव अदर इश्यूज ऑल्सो. क्या है, सेफ्टी जो इशू है, सबसे बड़ी इशू है. वी डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंडक्ट दोज काइंड ऑफ स्टंट्स इन इंडिया वेयर द सेफ्टी नेट इज guaranteed. So that is also one of the reasons, keeping safety into consideration. And those countries are equipped for it क्योंकि वहाँ fear factor का shows होते रहते हैं. So they are already infrastructure, production crew, सब कुछ ready है. Last question. Suspense. I won't say no, but it's a suspense. माइक लेना यार, तू तेरे से तो मजा आता है मेरे को बात करना. नहीं कुछ क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अनुसार बॉलीवुड में वो ऐसा कौन सा एक्टर है जो जिसे आप मानती कि ये रियल में स्टंट मैन है, आप उसे मानते? खतरों के खिलाड़ी ओरिजिनल जिनके साथ मैंने काम किया है, जिनको देखा है, अजय एंड अक्षय. क्योंकि ये उस जमाने से, मतलब जब मैं असिस्टेंट था या जब मैं स्टंटमैन था, उस जमाने में हमारे पास स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे, सीजी नहीं थे और केबल्स नहीं होते थे. मैंने इनको एक्चुअल स्टंट्स करते हुए देखा है, अजय एंड अक्षय, एंड इवन अन्ना फॉर दैट मैटर, सुनील अन्ना. On that note, I'm going to invite all the contestants on stage. I want to thank my dear friends from media for asking lovely questions.
ये डोंट पैनिक हो जाएगा। हाँ चल भाई पूछ बेटा। हाँ तो किस तरह का अलग होने वाला है? शांति। अलग नहीं हो, शो अलग इस तरह से होगा कि स्पेन जा रहे हैं हम लोग और अलग तरीके की तैयारी है इस बार। एंड जिस तरह से हमने लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि एंटरटेन किया है और नए सिर्फ स्टंट से ह्यूमर से भी। एंड इस बार फॉर श्योर हम लोग नए स्टंट्स ला रहे हैं, नए एनिमल्स ला रहे हैं क्योंकि स्पेन जा रहे हैं हम लोग। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार हमारे पास जो कंटेस्टेंट्स हैं आई एम एक्साइटेड टू वर्क विद देम। सो आई थिंक जो मेरा कॉन्शियस कह रहा है या जो मेरी गट फीलिंग है कि दिस विल बी द बेस्ट सीजन। गीता जी को कास्ट करने का क्या कारण है? गीता वी आर वेरी हैप्पी एंड हम्बल्ड दैट शी इज़ डूइंग द शो। उन्होंने हमारे पूरे कंट्री को प्राउड किया है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इतनी बड़ी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं जिन्होंने ये शो को हाँ बोला और वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हुई। एंड इट्स गोइंग टू बी एक्साइटमेंट। एंड उन्होंने जिस तरह से रेसलिंग में अपना नाम किया एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि स्टंट्स में भी वो उतना ही बेहतर परफॉर्म करेंगे। Sir, Bahubali collection 1,000 more than crore. How you see the Indian cinema? It is a proud moment for all of us, and it is a moment that we all should enjoy and we all should celebrate. Sir, can you tell us about Golmaal 4 update? Golmaal 4 will release in Diwali. अभी तो वक्त है। ये ऑडियंस का प्यार है जो इतना बड़ा बिजनेस है एंड ऑब्वियसली फिल्म भी इतनी अच्छी है। इस तरह की लैंडमार्क फिल्म्स बहुत कम बनती है। अगर गिनी चुनी फिल्में हैं हमारे, जैसे आप मुगले आज़म पे हैं, शोले पे हैं, उसी तरह अब आगे चल के हम मुगले आज़म, शोले, मर्डर इंडिया और बाहुबली भी कहेंगे। आज सर बॉलीवुड Tabo is a new change for us also, and she is really being sweet to say yes to the film, and the way she's performing is she brings the freshness in the film. Thank you so much. Golmaal. Yeah. Okay. Thank you. चलो. Thank you. ओके, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जो आप लोगों को बताया गया है कि ये खतरों के खिलाड़ी सीजन तो हम डर गए ऐसे। हाँ यार, निया का हो गया, निया डर गई और मैं नहीं डरा क्योंकि मैं सब कुछ कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा ट्राई करना चाहता हूँ। मैं ये कबड्डी शबड्डी खेलता आया हूँ, तो अभी देखते हैं और ये कुछ अलग है तो अच्छा है, टीवी पे दोबारा आने का मौका है। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि गीता और मनवीर ऑलरेडी है, तो हम क्या करने जा रहे हैं? आई हैव नो आइडिया। हाँ, एक्ट अभी जो लेटेस्ट हुआ है हम स्पेन जा रहे हैं, वो अभी टाइम है उसमें, तो अभी तो कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, इज जस्ट स्टार्टिंग और द फर्स्ट डे है जो हम मिल रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मीट मनवीर। सेम है या सो इट्स गुड टू मीट हिम। कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टंट जिनसे आप लोगों को डर लगता है कि अरे ये स्टंट? यार ये तो देख के पता लगेगा कि सामने क्या स्टंट आता है। इसने तो रिवील कर दिया है कि उससे डरती है, छिपकली से डरती है। हाँ, मैं ऐसा कुछ डरता वरता नहीं हूँ, लेकिन हाँ नहीं। अभी हम देख के ये बातें कर रहे थे, ऐसा कुछ डर नहीं है और आने दे चीज़ें, सामने पता लगेगा। और जानवर से क्या डरना है यार, एक सेकंड लगता है। हाँ नहीं, शेर वेर तो ठीक है, डन। और बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी। शो जो है हमारा, जैसे आप लोगों ने देखा है पहले, अगर जो सीजन हमने किए थे वो अगर आप लोग एंटरटेन हुए हो, थोड़ा नीचे करना बेटा, थोड़ा पीछे चले जाओ। हाँ धक्कम धुक्की मत करो। तू मैं तेरे को एक आइडिया बताऊं, ओल्ड एज आइडिया। तू तो नहीं है ना, नीचे बैठ जा। सच्ची बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। हाँ, अब ये पकड़, ये अभी आई लेवल पे रहेगा। तूने भी खाली माइक करी, खालती बस ना, अरे खालती बस इकडे। हाँ ये करेक्ट। अरे डोंट पैनिक हो जाएगा, डोंट पैनिक। हाँ चल भाई पूछ बेटा। शो अलग नहीं हो, शो अलग इस तरह से होगा कि स्पेन जा रहे हैं हम लोग और अलग तरीके की तैयारी है इस बार।
एंड जिस तरह से हमने लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि एंटरटेन किया है और नए सिर्फ स्टंट से ह्यूमर से भी, एंड इस बार फॉर श्योर हम लोग नए स्टंट्स ला रहे हैं, नए एनिमल्स ला रहे हैं क्योंकि स्पेन जा रहे हैं हम लोग। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार हमारे पास जो कंटेस्टेंट्स हैं आई एम एक्साइटेड टू वर्क विद देम। सो आई थिंक जो मेरा कॉन्शियस कह रहा है या जो मेरी गट फीलिंग है कि दिस विल बी द बेस्ट सीजन। Geeta, we are very happy and humbled that she is doing the show. उन्होंने हमारे पूरे कंट्री को प्राउड किया है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इतनी बड़ी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं जिन्होंने ये शो को हाँ बोला और वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हुई एंड इट्स गोइंग टू बी एक्साइटमेंट। एंड उन्होंने जिस तरह से रेसलिंग में अपना नाम किया है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि स्टंट्स में भी वो उतना ही बेहतर परफॉर्म करेंगी। It is a proud moment for all of us, and it is a moment that we all should enjoy and we all should celebrate. Sir, can you tell us about Golmaal 4? Golmaal 4 will release in Diwali. अभी तो वक्त है। सर आपने कभी सोचा था मार्केट में इतना पोटेंशियल हो सकता है? ये ऑडियंस का प्यार है और जो इतना बड़ा बिजनेस हुआ है एंड ऑब्वियसली फिल्म भी इतनी अच्छी है। इस तरह की लैंडमार्क फिल्म्स बहुत कम बनती है। अगर गिनी चुनी फिल्में हैं हमारे, जैसे आप मुगले आज़म कहें, शोले कहें, उसी तरह अब आगे चल के हम मुगले आज़म, शोले, मर्डर इंडिया और बाहुबली भी कहेंगे। Tabo is a new change for us also, and she is really being sweet to say yes to the film, and the way she's performing is she'll bring the freshness in the film. Rohit, any upcoming projects of yours? Golmaal. Yeah. Okay. Thank you. चलो. जानना चाहेंगे कि जब आप लोगों को बताया गया कि ये खतरों के खिलाड़ी सीजन आप लोगों को जन्मभूमि में जाना है और इस तरह से स्टंट करना, तब क्या कुछ तो हम डर गए ऐसे। ओ चलो ना। हाँ यार, निया का हो गया, निया डर गई और मैं नहीं डरा क्योंकि मैं सब कुछ कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा ट्राई करना चाहता हूँ। मैं ये कबड्डी शबड्डी खेलता आया हूँ, तो अभी देखते हैं और ये कुछ अलग है तो अच्छा है, टीवी पे दोबारा आने का मौका है। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि गीता और मनवीर ऑलरेडी है, तो हम क्या करने जा रहे हैं? आई हैव नो आइडिया। हाँ, एक्टर अभी जो लेटेस्ट हुआ है नहीं, हम स्पेन जा रहे हैं, वो अभी टाइम है उसमें, तो अभी तो कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, इट्स जस्ट स्टार्टिंग और द फर्स्ट डे है जो हम मिल रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मीट मनवीर। सेम हियर। या सो गुड टू मीट यू। कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टंट है जिनसे आप लोगों को डर लगता है? यार ये तो देख के पता लगेगा कि सामने क्या स्टंट आता है। इसने तो रिवील कर दिया है कि उससे डरती है, कैसे? छिपकली से डरती है। हाँ, मैं ऐसा कुछ डरता वरता नहीं हूँ, लेकिन हाँ उसकी शक्ल देखिए, वो डर के भाग जाएगा। अभी हम देख के ही बातें कर रहे थे, ऐसा कुछ डर नहीं है और आने दे चीज़ें, सामने पता लगेगा। और जानवर से क्या डरना है यार, एक सेकंड लगता है। हाँ नहीं, शेर वेर तो ठीक है। डन, और बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी। एक बार सब सेट हो जाओ फिर रोल शुरू कर दो। सॉरी रोल। आपने बहुत सारे चैलेंजेस अब तक फेस किए, ये कैसा चैलेंज होगा? ये चैलेंज भी जो मैंने अब से पहले जो चैलेंज किए हैं, जो लड़ाई लड़ी है, मैंने कुश्ती में किया है और ये चीज़ उनसे सबसे अलग है क्योंकि यहाँ पे जानवरों के साथ स्टंट होंगे, तो ये मतलब अलग ही चीज़ है। और यही जानने, मुझे नहीं पता कि मुझे उन जानवरों से या किसी भी चीज़ से डर लगता है और नहीं लगता है, मैं कुछ नहीं कह सकती। वहाँ जाके मुझे पता चलेगा कि डर है भी या नहीं है। अच्छा, इन सब लोगों में अगर टफेस्ट कंपटीटर आपको मैंने बताया कि ऋत्विक मुझे लग रहे हैं कि देखने में भी वो स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और पहले भी मैंने उनके उस शोज़ में तो ऋत्विक गीता जी, हम सभी ने देखा कि जो आपके ऊपर फिल्म, आप लोगों के ऊपर जो फिल्म बनी है बहुत ही अप्रिशिएट की गई है, बहुत हिट रही है, लेकिन तो अब आप मानती कि अब जिम्मेदारियां बढ़ गई, अब जो भी आप लोग, आप या सिस्टर काम करेंगे, लोग फोकस
फोकस करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं फिल्म के बाद, और हम कोई भी काम करते हैं तो लोगों की नज़रें हमारे ऊपर रहती हैं और लोग इंतज़ार करते हैं कि हम रिजल्ट अच्छा दें उस चीज़ का। और अब मैं खतरों के खिलाड़ी में जा रही हूँ तो सभी लोगों को यही होगा कि मैं वहाँ से मैं जीत के ही आऊँगी। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर डर को दूर करके लोगों की जो उम्मीदें हैं उनको मैं पूरा कर सकूँ। गीता जी, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था निर्भया रेप के ऊपर, ये आज खतरों के खिलाड़ी का ये इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, मुझे लगता है। यस यस, बातें होती हैं, मेरे पिता की भी बातें होती हैं, हमारी भी बात होती हैं। तो बिल्कुल आमिर खान जी के साथ एक फैमिली की तरह हमारा रिलेशन है। यस यस, एक मुझे कुछ टाइमिंग की भी प्रॉब्लम था, कितना टाइमिंग की प्रॉब्लम था कि जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था, और वो उसके लिए मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही टाइम देना पड़ता, तो वो टाइम की वजह से नहीं पॉसिबल है। तो मुझे ये भी खतरों का खिलाड़ी भी ये लगा कि मुझे कम टाइम है और इसमें ये मुझे करना चाहिए। फिल्मों में एक्टिंग करना अभी देखिए 2020 ओलंपिक तक मेरा कोई भी इरादा नहीं है, कोई सोच नहीं है फिल्मों में या किसी मतलब इस शो के बाद में मतलब कोई मेरा पूरा फोकस मैं करना चाहती हूँ। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम्स आ रहे हैं और 2020 में ओलंपिक है, तो और 2018 में जो इतने बड़े जो टूर्नामेंट उनके लिए सिर्फ 1 साल बच गया। तो जैसे ही खतरों के खिलाड़ी से मैं वापस आती हूँ तो मेरा पूरा फोकस उसी के ऊपर रहेगा। थैंक यू सो मच। लाइट एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ। एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं हमेशा से ये शो करना चाहती थी, और नर्वस इसलिए क्योंकि मैं नहीं जानती कि वहाँ पर कौन से स्टंट्स ऐसे होंगे जो मुझे परफॉर्म करने होंगे, और पता नहीं मेरे कुछ फियर्स हैं जो मैं ओवरकम करना चाहती हूँ इस शो के थ्रू। सो लिटिल नर्वस एंड एक्साइटेड। तो जब आपको बताया गया कि इस तरह का स्टंट वाला करना है खतरों के खिलाड़ी में आपको, तब आपका क्या थॉट था, क्या था? मैंने पहले तो बहुत सोचा, मुझे लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज ये वो वाला शो नहीं है जहाँ पे आपको डांस करके निकल जाना है और रिहर्सल्स चलती रहेगी, आपको पता है कि आपको क्या कैसे करना है। ये यहाँ पे स्टंट्स होते हैं, आपको प्रिपेयर किया जाता है और आपको एक बार परफॉर्म करना है। इट्स ओनली वन चांस दैट इज़ बीन गिवन एंड इट हैज़ टू बी अ बैंग ऑन। सो मैं नहीं जानती कि वो कौन सा चीज़ होगी जो मेरे आगे आके खड़ी रहेगी और मुझे लगेगा पता नहीं शायद मैं करूँ ना करूँ, डिफ़िकल्ट होगा बहुत, एज जो हमारा हैशटैग है पेन इन स्पेन। सो लेट्स सी व्हाट कम्स माय वे इन स्पेन। स्पेन में जाने के लिए कितनी एक्साइटेड है? आई वॉज़ वेरी हैप्पी जो मुझे पता चला कि फियर फैक्टर इस साल ये सीज़न का स्पेन में हो रहा है। स्पेन इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इट्स इक्वली एडवेंचरस, और आपने देखा होगा जैसे वहाँ पे बुल फाइट और अंडर वाटर एडवेंचर्स और ये सारे बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड स्पेन इज़ बेसिकली फेमस फॉर ऑल दोज थिंग्स। सो आई थिंक हमारा कॉम्पिटिशन स्पेन में जाके ज़्यादा टफ होने वाला है। थैंक यू। इंडिया को रिप्रेजेंट आप करती हैं या बिग बॉस में जब जाती हैं धमाल मचाती हैं, अब यहाँ पर बताइए कितने एक्साइटेड हैं आप इसको लेकर, खिलाड़ी को लेकर? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है, स्पेन में होने वाला है, और मेरे लाइफ में मैंने ऐसी कभी चीज़ें की नहीं जो शायद मुझे करनी पड़ेगी खतरों के खिलाड़ी में। तो बहुत उम्मीदें हैं, अपने आप से भी कोशिश करूँगी कि लोगों की उम्मीदों पे भी खरी उतरूँ। माई फादर रियली हैज़ इंस्पायर्ड मी, मोटिवेटेड मी टू गो फॉर दिस शो, बिकॉज मैं पहले जब मुझे ऑफ़र हुआ था मैं इतनी एक्साइटेड नहीं थी, आई वॉज़ वेरी रिलक्टेंट, बट अभी मैं सोचती हूँ कि अपने डर को पीछे छोड़ना शायद सक्सेस के थोड़े करीब जाना होगा। तो एक अच्छा मौका मिला है और बहुत मज़े करने वाली हूँ, कोशिश करूँगी कि सारे टास्क अच्छे से परफॉर्म करूँ। मैं जानती हूँ कि ये इट्स नॉट गोना बी सो इजी जितना ये अभी आसान मुझे बोलने में लग रहा है। शायद सिनेरियो कुछ और ही होगा जब परफॉर्मेंस आएगा, क्योंकि इट्स सो अनप्रेडिक्टेबल। अगर मैं आपसे पूछूँ किन किन चीज़ों से डर लगता है आपको, वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं आपसे, लाइक छिपकली, लायन, आप बताइए, मैं ओके, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। पानी से? लाइक स्विमिंग? हाँ, मुझे पानी से, पानी की वो वाटरफॉल से जो आवाज़ें आती है उससे डर लगता है। तो अगर आपको इस तरह का स्टंट दिया गया पानी पर तो आप करना करेंगे? जी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई ऑप्शन है। तो मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ कि अगर मुझे पानी में कोई फेंक देगा तो एटलीस्ट मैं अपनी जान बचा के स्विम करके बाहर आ जाऊँ। तो या एक आर्टिस्ट वाली का ऐसा माना कि इस सीज़न से एक लड़की भी
विनर होके आएगी, वो होंगी लोपा या देखिए, मैं बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि खतरों के खिलाड़ी जैसा मैंने अपने ज़िंदगी में कभी कुछ किया नहीं है। मैं कोशिश बहुत करूँगी कि मैं आखिरी तक जाऊँ, शायद जीत भी जाऊँ, यू नेवर नो, फिंगर्स क्रॉस्ड। बट ये मुझे नहीं लगता सही होगा अभी इतना बड़ा चैलेंज लेना या इतना बड़ा स्टेटमेंट करना। यस, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ जी जी नर्वसनेस भी है, फियर भी है, और जैसा कि आपने कहा कि ये फियर फैक्टर है, तो जो इस फियर के फैक्टर के साथ डील कर लेता है वो खिलाड़ी बन जाता है। तो हमारी भी कोशिश यही है दैट आई हैव अ लॉट ऑफ फियर्स इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल फियर्स। मतलब वो फिज़िकल चैलेंजेस मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा उठाए नहीं हैं, और अब मैं पहली बार उठाने जा रहा हूँ। तो आई होप कि इन खतरों के बीच में मैं खिलाड़ी बन के ही वापस आऊँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे नहीं लगता है? डू यू वांट टू रीफ्रेज योर क्वेश्चन? सो आई थिंक इट पुट्स यू इन द मोस्ट फिजिकली चैलेंजिंग स्पेसेस, मगर वो फिजिकली चैलेंजिंग स्पेसेस आपके लिए मेंटली भी उतनी चैलेंजिंग होती है। तो जब आप उस टास्क के लिए हाँ करते हैं, जब आप इस शो के लिए हाँ करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा पायदान आप अपनी लाइफ में, एक मेंटल स्ट्रेंथ का एक पायदान आप क्रॉस कर लेते हैं। आई एम होपिंग दैट दिस चेन रिएक्शन गोज ऑन and I can become stronger mentally and I can deliver myself, deliver in the best possible way physically also. And how did you got inspired by when you were offered the show? तो कितना इंस्पिरेशन मिला फैमिली से या फ्रेंड से? अगर आपको एक ऐसा शो ऑफर होता है जिसमें फिजिकल चैलेंजेस या जिसमें फियर का ये लेवल है या इस तरीके के चैलेंजेस हैं, फिजिकल चैलेंजेस, तो मेरे ख्याल से आपकी फैमिली भी आपको कुछ हद तक डिस्करेज ही करती। वो भी यही कहते कि नहीं, क्या ज़रूरत है, व्हाई यू डूइंग दिस। बट ये शो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इन द सेंस कि अगर मैं अपने डरों के साथ उनके बीच में ही, उनके अंदर ही अपना वो क्या कहते हैं कुएं का मेढक बन के पड़ा रहा और उसी कंफर्ट जोन में पड़ा रहा, तो आई विल नॉट बी एबल टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। द इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज दैट आई टेक दिस चैलेंज हेड ऑन एंड आई हैव टेकन दिस चैलेंज हेड ऑन। सो फियर फैक्टर का सबसे पहला फियर आई थिंक आई हैव क्रॉस दैट। अब बाकी हाँ जी, हाँ जी, मैं पीछे हो जाता हूँ। मैं पकड़ लूँ? दे दे, मैं पकड़ लेता हूँ यार। हाँ चलो, हाँ सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जब खतरों के खिलाड़ी जी यार, एक्चुअली ये शो ना पिछले 2-3 साल से मुझे ऑफ़र किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली फॉर अदर रीजंस या शूट डेट्स कभी कभी मैच नहीं करती थी। पिछले साल तो ऑलमोस्ट मैं अर्जेंटीना के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, बट मैं बचाव कर रहा था कलर्स पे, तो हमारी डेट्स मैच नहीं हो रही थी। लकीली दिस ईयर आइडल ख़त्म हुआ और आइडल के बाद द फर्स्ट थिंग दैट आई वाज ऑफर्ड अगेन वाज खतरों के खिलाड़ी। इट्स ऑब्वियसली एक्साइटिंग। डर का पता नहीं यार, डर अभी नहीं लग रहा है। आई एम श्योर शो पे जाके डर लगेगा। शो पे जो टास्क होंगे उनको शायद देख के डर लगेगा, बट आई डोंट वांट लाइक, मैं जेन्युइनली और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई डोंट वांट से दैट आई एम स्कैर्ड राइट नाउ, बिकॉज आई एम नॉट स्कैर्ड, आई एम एक्साइटेड राइट नाउ टू गो टू स्पेन। आई एम एक्साइटेड कि आई एम गोइंग विद फ्रेंड्स, आई एम एक्साइटेड कि रोहित सर हैं वापस, आई एम एक्साइटेड आई एम वर्किंग ऑन कलर्स अगेन, एंड आई एम एक्साइटेड आई एम अ कंटेस्टेंट आफ्टर सो मेनी ईयर्स। मुझे 5 साल हो गए हैं। मैं 5 साल पहले मैंने झलक दिखला जा किया था, और 5 साल बाद मैं वापस कम ऑन कलर्स एंड आई एम बीइंग अ कंटेस्टेंट, एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन बीइंग अ कंटेस्टेंट, क्योंकि इट्स समथिंग न्यू नाउ टू मी अगेन, और मज़ा आएगा होपफुली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय, ओके, तो सबसे पहले तो जानना चाहिए खतरों के खिलाड़ी जब इस तरह का स्टंट वाला ये आप लोगों को ऑफर किया गया कि आप लोग को, तब क्या कुछ फीलिंग थी आपको? What was your reaction? I was very happy. कुछ मिला मुझे काम। काम मिला, अभी he's finished झलक and he's saying काम मिला. Because I like to work. Everyone loves to work. Yeah, so yeah, I mean, it was interesting. अलग है, something new. Generally मैं dance related to shows करता हूँ, so it's something new and I don't get much opportunities like this. I don't think anyone gets a lot of opportunities like this apart from Ritik bhai. So yeah, it's interesting and it was मज़ा आता है कि अपने phobias को challenge करो and try to overcome them. Yeah. मेरा भी सेम ही था. Well, he says he was happy. I was not happy. I was very, very scared and I straight away said no.
बट देन एज आई सेड कि मुझे सब लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, चाहे वो चैनल हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो, सब ने मुझे बहुत ज़्यादा बोला कि यू कैन डू इट, सो दैट इज़ द रीज़न आई हैव टेकन इट अप। एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप नहीं कर पाओगे, बट देन विदाउट ट्राइंग यू शुड नॉट बैक आउट, सो आई एम गोइंग टू ट्राई। This is the reason I am in Fear Factor. I am going to try to overcome my fears. प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी मैं हूँ रियल लाइफ में। वो अलग बात है, मुझे जनता ने ऐसे देखा नहीं है, उन्होंने हमेशा मुझे एक अक्षरा वाली लाइट में देखा है। सो अब वो मुझे एज हिना देखेंगे, और आई एम ग्लैड कि वो अब हिना को देखेंगे कि हिना कैसी है रियल लाइफ में। शांतनु ने शायद अपनी रियल साइड दिखाई है सबको, क्योंकि इन्होंने एक रियलिटी शो किया है, झलक एंड ऑल। सो फॉर मी इट्स एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं पहली बार, दिस इज़ माई फर्स्ट रियलिटी शो एवर इन like my 8 years of career. So yes, I'm looking forward कि लोग मुझे मैं जैसी हूँ देखें, चाहे जैसी भी हूँ। एक आखिरी सवाल ये हिना जी एंड शांतनु जी कि वो ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें आप लोग की लाइफ में जिनसे आपको डर लगता है इन सारी चीज़ों से? ये देखिए, मुझे तो कीड़े मकोड़ों से बहुत डर लगता है। शांतनु का भी यही इरादा है। मेरा एक्चुअली सबसे डर लगता है, बट मेजरली हाइट एंड वाटर। हाइड एंड वाटर। हाँ, इंसेक्ट तो का मतलब सांप वाम ले लोगे तुम अपने? पता नहीं, वो सोचा नहीं ना। ये मुझे पक्का पता है कि मैं इसमें फटने ही वाली है मेरी। नहीं ऐसा सब बोलते हैं, जो और जिन लोग ने बोला है वही सबसे अच्छा करते हैं। सो मुझे लगता है कि शांतनु बहुत अच्छा करने वाले हैं, और ये सबको ऐसे डरा रहे हैं, क्या हमें लगा अच्छा नहीं, ये तो कुछ नहीं कर सकता है, हम ऐसा सोचें और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं। अच्छा है, मैं ऐसे हो जाए मेरे लिए, मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा। आई एम सो हैप्पी, आई विल बी सो हैप्पी विद दैट। हम सब कोशिश करेंगे अपना बेस्ट देने की। सो लेट्स सी। थैंक यू भाई। चलो हाँ, ऋतिक पूछना चाहूँगा, रियलिटी शो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा खतरों की खिलाड़ी की बात करें तो कितना आपको स्ट्रॉन्ग या आपको कितना ब्रेव बनाता है ये शो? देखिए, आई टेल यू, ये वाला जो पर्टिकुलर शो है, यूर राइट, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, इसीलिए बिकॉज आई थिंक मैंने सिमिलर डोमेन में बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, एंड आई थिंक आई एम ग्लैड कि मेरे पास वो एक्सपीरियंस है उन चीज़ों को फेस करने का। बट खतरों के खिलाड़ी इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट शो। वाई इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज आप ऐसे डोमेन में ऐसे स्टंट्स मैंने कभी जो खतरों के खिलाड़ी में होता है वो मैंने फिजिकली कभी किए नहीं है। सिमिलर उनसे काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, बट ये ऐसे कभी स्टंट्स नहीं किए। सो आई थिंक वो तब क्या होगा जब मैं उस सिचुएशन में खड़ा रहूँगा, उस स्टंट में खड़ा रहूँगा, वो तो सिर्फ भगवान ही जानता है। आपके कलीग हैं रवि दुबे हैं, करण वाई हैं जी, कंपटीशन करेंगे या सिर्फ फ्रेंडशिप इन्वायरमेंट? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ कि रवि ने एक बहुत अच्छी बात कही थी अभी कि हर एक शो में हम कभी भी जाते हैं तो हर बार यही पूछा जाता है कि आपका कंपटीशन सबसे बड़ा कौन है। कभी ये नहीं पूछा जाता कि इस शो में आपके इतने दोस्त हैं तो आपकी स्ट्रेंथ सबसे बड़ी कौन है। तो आई थिंक मेरे दो पिलर्स मेरे साथ हैं, मेरे दो स्ट्रेंथ मेरे साथ हैं। आई थिंक वाही है, रवि है, एंड आई थिंक एवरीबडी एल्स। तो आई थिंक इतनी बड़ी इंस्पिरेशन हमारे साथ गीता फोगाट जी जो हमारी इंस्पिरेशन है हम सब के लिए, तो आई थिंक उस बारे में बात करेंगे। रादर इस बारे में बात करना है कि हमारे लिए सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है। आई थिंक अगर कंपटीशन को एक दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो कंपटीशन कंप्लीटली चेंजेस एंड इट बिकम्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इट एन एक्सपीरियंस रादर देन अ कंपटीशन जिसको आप शायद हारने के बाद सोचे यार काश मैं थोड़ा सा अच्छा कर लेता, या उस टास्क के खत्म होने के बाद आप ये कहें कि यार वाओ व्हाट एन एक्सपीरियंस इट वाज। तो मैं वो करना चाहता हूं। जब भी शो का ऑफर है तब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ मतलब वीडियोस वगैरह देखते हैं आप लोग? जी हाँ, वो तो डेफिनेट प्रिपरेशंस चल ही रही हैं कि हम लुकिंग इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टंट्स की किस तरह से किए गए हैं, किस तरह से प्रिपेयर हुआ है। सो अब वो हमारे सामने क्या है, इस नए सीजन में क्या नया लेकर आते हैं, क्या नया फेंकेंगे, वो तो वक्त ही बताएगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।